हेलो एवरीवन। तो मैं घर से हॉस्टल वापस आई थी, ठीक है। उस दिन की ये फुटेज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, वैसे तो मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है ना। और आज संडे है तो मुझे आज का व्लॉग डालना चाहिए, लेकिन आज पूरे दिन मैंने सिर्फ अपने रूम को सेट किया है। और ये रूम जो सेटिंग मैंने स्टार्ट की है तो वो मिडवे से हुई है, क्योंकि पहले मैं कुछ सेटिंग कर चुकी थी रूम की, है ना। जिस दिन मैं हॉस्टल वापस आई थी घर से, उस दिन मैंने कुछ चीज़ें सेट कर ली थी। तो उसकी ये फुटेज मैंने रिकॉर्ड की थी, पूरा रूम मेकओवर पार्ट 2 दिखाने के लिए। तो ये फुटेज मैं पहले ऐड करूँगी एंड उसके बाद आज संडे सुबह उठ के मैंने कैसे अपना दिन स्टार्ट किया वो सब दिखाऊँगी। तो जब मैं घर से आई थी ना, तो देखो मैंने उस दिन ये अपना रूम मेरा बिल्कुल सेट नहीं था। एज़ यू कैन सी, इसके अंदर कबर्ड वगैरह, टेबल वगैरह कोई सही मैनर में कुछ भी रखा नहीं हुआ था। एंड आपको पता है ये जो बुक शेल्फ है ये मैंने कस्टमाइज़ करवाई है, बनवाई है। तो शॉपिंग पार्ट जो है वो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी थी, बट क्योंकि मेरी वेकेशन होने वाली थी जो 7-8 दिन की होने वाली थी, इसलिए मैंने कुछ सेट नहीं किया था, है ना। और अभी हमें सेट करना है रूम। तो मैं उस दिन आके, क्योंकि रात को थोड़ा टाइम था मेरे पास और मन भी कर रहा था, एक्साइटमेंट भी था कि रूम सेट करना है, इसलिए फटाफट से मैं नहाई थी सबसे पहले तो। क्योंकि यार गर्मी में ना बहुत पसीना पसीना हो जाता है, तो नहाई थी तो सर्द हो जाता। अब सर ज़्यादा गंदा ना हो इसलिए मैंने सर पे ये बांध लिया। एंड उसके बाद मैंने पूरी डस्टिंग वगैरह कर दी थी, थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह भी निकाली थी। उसके बाद कबर्ड को मुझे उस कॉर्नर में फ़िट करना था, तो उस कॉर्नर में ये बुक शेल्फ रहेगी मेरी, एंड इधर ही मैं बेड भी आगे प्लेस करूँगी। तो अब बुक शेल्फ के अंदर मुझे अपनी बुक्स जो थी वो अच्छे से रखनी थी। मुझे ना यार ऐसा ही बुक शेल्फ चाहिए था जो थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा लंबा हो, क्योंकि ओपन चाहिए था। और क्योंकि मुझे ना उसके अंदर थोड़ा डेकोरेटिव आइटम्स भी रखने थे, मुझे थोड़ा उसका डेकोरेट भी करना था। तो बुक्स तो मैंने स्टैक की और साइड साइड में थोड़ी जगह बचा भी ली मैंने, क्योंकि मुझे कुछ पीसेस हैं मेरे पास जो मुझे यहाँ पे डेकोरेट करने थे। तो यहाँ पे ये देखो मैं कुछ गमले लेके आई हुई थी, तो ये मैंने देखो यहाँ पे लगा दिया और बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये जो गमले हैं ना, ये मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी। एंड इसके अंदर जो मैंने चीज़ डाली हुई है, डाली हुई है आर्टिफिशियल है, बट वो भी बंजारा से लेके आई थी। फिर मुझे लगाने थे कर्टेंस। यार कर्टेंस लगाती तो रूम बदल जाता है, तो कर्टेंस मेरे वाइट थे इसलिए मैं पहले नहीं लगाए थे, और अब मैं फाइनली कर्टेंस लगा रही हूँ। शेयर कर्टेंस है, नेट के कर्टेंस है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये कर्टेंस। इनकी सबने तारीफ़ की है। एंड ये 300-350 का एक कर्टेन है, क्योंकि 9 फीट होता है हमारे यहाँ पे, 9 फीट लंबी है ये दीवार। तो 4 कर्टेंस मैंने लिए थे। तो ये कर्टेंस और बुक शेल्फ वाली चीज़ जो है ये मैंने अभी की थी। उसके बाद मैंने थोड़ी और साफ़ सफाई की। फिर मेरी ना कुछ फ्रेंड्स आ गई थी, तो जब फ्रेंड्स आई तो उन्होंने बोला कि चलो फर्नीचर थोड़ा मूव करते हैं। उन्हें भी बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि रूम में क्या होगा, कैसे शिफ्टिंग होगी। तो हमने बेड वगैरह सही तरीके से प्लेस किया जैसे मुझे चाहिए। अब आज की शुरुआत होती है। तो ये जो मैं हूँ, ये है संडे मॉर्निंग, ठीक है, 2 जुलाई। हमारा डेली व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले तो कपड़े भिगोने थे, क्योंकि यार बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और आजकल पसीने में हो जाते हैं। तो मुझे कपड़े मैंने इकट्ठे किए सारे के सारे, एंड उसके बाद मैंने कपड़ों को भिगो दिया। कुछ देर बाद मैं इनको वॉश करने वाली हूँ। सो दिस इज़ माई वॉशरूम। तो अब मैंने जल्दी से जितने भी मेरे कपड़े थे, जीन्स थे, पूरे हफ्ते मैंने यूज़ किए थे या गंदे हुए थे, तो उन सबको लेके बकेट में रखा। एंड इनको मैं अंदर जाके अभी भिगो के आने वाली हूँ, क्योंकि सर्फ डाल के थोड़ा सा, एंड उसके बाद इनको भिगोने से ये थोड़ा टाइम तक अगर उसमें रहेंगे तो मैं जल्दी से मैल निकल जाएगा कपड़ों का। तो मीनवाइल अब मुझे अपने रूम को आज फाइनली सेट करना है। आज पूरा दिन संडे व्लॉग मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने रूम को सेट किया है, इसलिए आज के व्लॉग में यही आपको दिखेगा। एंड ये एक 2-in-1 वीडियो हो जाएगा। इसके अंदर रूम टूर, रूम सेटअप सब आपको मिल जाएगा, प्लस आज का व्लॉग भी हो जाएगा। तो यार बहुत दिन हो गए, शॉपिंग कर रही थी, रूम का वीडियोज़ आ रहे थे, रूम के लिए ये करना है वो करना है। तो फाइनली आज वो सब चीज़ें एंड होने वाली हैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। शॉपिंग मैंने हर चीज़ की कर ली है, बट अब सिर्फ और सिर्फ रूम सेट करना है। तो सेटिंग जब भी आप करते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हो थोड़ी साफ़ सफाई से। तो मैंने झाड़ू ली, बालकोनी में भी थोड़ी मैंने सफाई की, क्योंकि थोड़ी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है एंड वो बालकोनी में से भी अंदर आती ही है रूम में। तो बालकोनी को मैंने थोड़ा साफ़ किया। थोड़ी मैंने इससे पहले ना डस्टिंग भी करी थी, क्योंकि ये जो बुक शेल्फ है वाइट है, तो इसके अंदर थोड़ी भी डस्ट होती है, जमा हो जाती है तो दिखती है। तो अभी मैं रेगुलर डस्टिंग करूँगी।
तो सब चीज़ों पे डस्टिंग की, झाड़ू वगैरह मैंने निकाली। फिर मेरे पास ये एक प्लांटर है, ये मैंने बंजारा मार्केट से ही लिया था। तो इसको मैंने थोड़ा सा साफ़ किया, इसके थोड़े थ्रेड्स इधर उधर से निकल रहे थे वो काटे, इसको साफ़ वगैरह करके फिर इसको छोड़ा। तो उसके बाद मैंने बीच में ना ये कुछ मेरे पीसेज हैं, कुछ प्लांटर्स हैं, तो इन सबको धोया। तो इनको मेरे को यूज़ करना था, इसलिए मुझे एक दो ये गंदे दिखे, बाकी तो मैं पहले धो चुकी थी। आपको पता है कि मैं रिसेंटली प्लांट्स ख़रीद के लाई हूँ बहुत सारे, एंड पोट्स भी ख़रीद के लाई हूँ। तो ये कुछ बच गए थे उनमें से, ये मुझे ध्यान नहीं रहे थे, तो इनको मैंने आज वॉश किया है। बाकी मेरे जो प्लांट्स हैं ना, उनका मैंने आपको एक रील के थ्रू नाम भी रील के थ्रू नहीं, सॉरी, शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू नाम भी बताया था। मेरे जो प्लांट्स हैं उनका एक वीडियो में भी मेंशन किया है, आई डोंट रिमेंबर, बट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कि मैंने उनका नाम भी रखा है। तो मैं बहुत सारे लाइव प्लांट्स लेके आई हूँ, इंडोर प्लांट्स ही हैं, बहुत ज़्यादा कम मेंटेनेंस उनकी चाहिएगी, एंड बहुत सुंदर लगते हैं वो रूम में रखे हुए, थोड़ी जान आ जाती है रूम में। तो अब आपको मेरे रूम में ना ये देखो प्लांट्स भी दिख रहे हैं। तो ये सारे प्लांट्स के पीछे की स्टोरी है। एक दिन जाके बहुत सारे पोट्स और प्लांट्स ये सब लेके आई थी। तो अब मुझे ना सबसे पहले तो कपड़े जो भिगोए हुए थे वो मैंने धो दिए थे। तो धोते हुए कि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, बट हाँ, सबूत के तौर पे आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये सुखा रखे हैं, तो धोए हैं। एंड ये बालकनी में देखो नींबू का पेड़ है, नींबू पे लगे हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर सा व्यू है। एंड कपड़े वगैरह का काम हो चुका है। इन सब में ना बहुत टाइम जाता है, मैं बहुत थक गई थी। तो फिर मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो मैंने फटाफट से आम खाए, मतलब 2 आम खाए थे मैंने, साथ में यूट्यूब देखा, थोड़ी रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद ना अब मुझे थोड़ा सा कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना था। कुछ चीज़ें ऐसे इधर उधर गिरी हुई थी, तो कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ किया। अब मुझे अपनी टेबल को फाइनली एक फ़ाइनल लुक देना था। टेबल को सेट करने से मैंने स्टार्ट किया। तो फटाफट से मैंने ये जितने भी गमले मैं लेके आई थी ना, इनको मैंने क्लीन किया। इनके मिट्टी लगी हुई थी थोड़ी बाहर से, एंड इनके नीचे ना अभी होल्स हैं ना, पानी एक्स्ट्रा हो गया तो निकलने के लिए, तो उसकी वजह से भी मिट्टी थोड़ी नीचे भी लगी हुई थी। अब फटाफट से टेबल पर से प्लांट्स को मुझे अलग इन पोट्स में रखना था। इन पोट्स को मैंने धो के और फिर सुखाया था, इसलिए मैंने अभी इन पोट्स में रखा नहीं था, है ना। प्लांट्स को लाते ही मैंने बस ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मुझे पोट्स धोने थे, सुखाने थे। तो अब फाइनली आज सब कुछ रेडी है, इसीलिए मैं आज रूम सेट कर रही हूँ। और ये 1-2 पोट जो धोए थे वो गीले हैं। बाकी ये पोट के अंदर देखो मैंने ये प्लांट को लगाया। ये 2 हैंगिंग वाले पोट्स हैं, तो मैं इनको हैंग करने का सोच रही हूँ। एंड उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि परफेक्ट साइज़ के नहीं होता है। तो फटाफट से मैंने टेबल तो पहले खाली की एंड क्लीन की। फिर मैंने यहाँ पे देखो टेबल क्लॉथ एक बहुत ही सुंदर सा वाइट कलर का जो है वो यहाँ पे बिछाया। ये इतना अच्छा लुक दे रहा है ना ये टेबल क्लॉथ, यार पूरी वाइट ना पीसफुल सी वाइब हो गई है। एक ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा जिसमें मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अब मुझे अपने प्लांट्स रखने थे, तो प्लांट्स के नीचे मैंने ये जो रखा है ना, ये एक्चुअली में टी कॉसल्स हैं, ठीक है। चाय का कप रखने के लिए होता है ये, लेकिन जूट के बने होते हैं। तो मेरे को मनाली गई थी तो मुझे पसंद आ गए थे, मैं ले आई थी। एंड अब मैं इनको अपने प्लांट्स के नीचे रख सकती हूँ, क्योंकि होल है ना, तो होल से वो नीचे का टेबल क्लॉथ गंदा होगा, मिट्टी आएगी, इसके लिए मैंने इनको ये जूट के ये इनके नीचे रख दिया है। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, और मतलब हर चीज़ इतनी यूज़ आ जाती है ना, आपको बस ख़रीद लेते हो, फिर उसको वो कहाँ यूज़ होगी आप सोचते भी नहीं हो, और कुछ चीज़ें ऐसे यूज़ हो जाती हैं। सो यस, इतना सुंदर लग रहा है ना अभी से, मुझे तो देख के मन खुश हो रहा है। मैं सही बता रही हूँ, मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत लंबी क्लिप्स थी, उसमें से थोड़ा कट किया है मैंने। मतलब इतनी लंबी वीडियो मैं आपके लिए नहीं बनाना चाहती जो आप देख ही ना पाओ। एनीवेज़ मैंने थोड़े बहुत इधर उधर ट्राई किए कि कहाँ पे कौन सा गमला अच्छा लग रहा है, फिर कुछ को हैंग करके देखा। तो इधर उधर कुछ चीज़ें सेटिंग करके हटा के बहुत सारा कभी अरेंज किया, कभी ये किया, एंड फाइनली मैंने इन प्लांट्स को यहाँ पे रख दिया है। एंड बॉटल्स को प्लांट्स के पीछे छुपा के रख दिया है, बहुत सारी बॉटल थी मेरे पास। अब मुझे बेड का काम करना था, तो बेड साइड मुझे अच्छे से जानी थी। तो मैंने पहले तो एक गद्दा हटाया, मेरे पास 2 गद्दे हैं, तो बहुत ही मोटा हो रखा था एंड थोड़ा अनइवन सा हो रखा था, इसलिए मैंने एक ही गद्दा रखने का सोचा। मेरे पास कबर्ड में थोड़ी जगह खाली थी, तो उसमें मैंने ये दूसरा गद्दा रख दिया अभी के लिए। जब ये गद्दा थोड़ा पतला हो जाएगा ना, क्योंकि ये कॉटन के हैं तो पतले होंगे, तब मैं वो दूसरा गद्दा यूज़ कर लूँगी। तो अब ये देखो, अब मैंने ये एक वाइट बेडशीट, अगेन मेरे पूरा थीम जो है ना वो वाइट है, तो मैंने फटाफट से अपनी बेडशीट लगाई। कुशन्स एंड बेडशीट्स मेरी मम्मी मुझे दिला के गई थी, तो ये कॉटन की है एंड 450-500 की ये बेडशीट है। मतलब इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, लाइक
लेकिन अब इसको संभाल के भी रखना पड़ेगा, वो एक अलग बड़ा टास्क है। बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक वाइट थीम चाहिए थी, एंड मेंटेन मैं कर लूँगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि घर में भी बहुत साफ़ सफाई का सिस्टम है हमेशा से ही, तो शायद मैं अच्छे से मैनेज कर लूँ। एंड कुछ ऐसे खाना पीना हुआ या बेड पे कुछ भी ऐसा करने हुआ जिससे बेडशीट गंदी हो सकती है, तो फिर मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर से दूसरी बेडशीट डाल दिया करूँगी, ये मैंने सोचा है। बट येस, मैंने वाइट थीम जो है उसको बरकरार रखा। यहाँ पे भी प्योर वाइट तो मुझे मिले ही नहीं, ये इसके अंदर थोड़ा पैटर्न में मिला, बट मम्मी ने बोला अच्छी लग रही है बहुत एंड ले लो, तो मैंने ये ले ली। अब अच्छे से मैंने बेडशीट यहाँ पे देखो बिछा दी है, एंड इसकी सारी सलवटें निकाल रही हूँ मैं। थोड़ा ओसीडी टाइप है मुझे, जब तक हर चीज़ परफेक्ट ना हो जाए ना मुझे भी चैन नहीं आता है। सो मैंने बेडशीट बिछा दी, एंड उसके बाद ना मुझे मेरे पिलोज़ एंड मेरे कुशन्स यहाँ पे रखने हैं, तो कुशन्स भी मम्मी मुझे दिला के गई थी। तो मैंने अपना ये एक पिलो जिसका अगेन वाइट कवर है, आई नो गाइस बहुत वाइट हो रहा है, बट लास्ट में देखना अच्छा लगेगा, कुशन्स रखती है। तो कुशन्स और पिलो मैंने यहाँ पे देखो रख दिया है। अब अगेन थोड़ा इधर उधर गंदगी गिर गई थी, तो मैंने झाड़ू निकाली अच्छे से। बीच में थोड़ा वीडियो से आपको दिखा रही हूँ कि अभी तक का क्या प्रोग्रेस है। तो अभी ये सब हो गया है। उसके बाद ना ये मैंने कुछ अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था, इसकी पूरी रील आएगी, तो ये पोस्टर्स चिपकाने के बाद ये वॉल इतनी सुंदर लग रही है ना, और मैंने इसकी रील बनाई है तो वो देखना। और एक पोस्टर यहाँ भी चिपकाया है। सो इट्स टाइम फॉर लाइक फाइनल लुक ऑफ दिस रूम। तो ये आप मेरा रूम देखो, ये बेड साइड है, इस पे पोस्टर्स, मेरी बुक शेल्फ जो कि बहुत हैंडी है, आप सोते हो वहीं पे कुछ भी रख सकते हो, देन कर्टेन्स एंड स्टडी टेबल बहुत सुंदर लग रही है। मैंने इस पर एक जूट का रग टाइप एक और डाल दिया है। इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल यू गाइज। एंड ये सब करते करते देखो अब शाम के 7:30 बज चुके थे, एंड अब मैं एडिट करने बैठूँगी थोड़ा रेस्ट करके, एंड वीडियो आते आते शायद 9 साढ़े 9 देख लेना हो जाएंगे। बट लेट मी नो आपको ये रूम कैसा लगा।